न्यूज़ टाइम के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। भारत में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। वहां पर कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। यूपी में भी इस तरह की अफवाहों ने अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं। लोगों का कहना है कि जल्द ही यहां पर भी लॉकडाउन लगने जा रहा है। हालांकि यूपी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बहुत कम है और राज्य सरकार का फिलहाल किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अफवाहों ने अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं। लोग फोन कर करके ये जान रहे हैं कि बिजनौर में कोरोना की क्या स्थिति है। इस तरह की अफवाहों से बचें। यूपी में ऐसी किसी घोषणा के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना की इसी भयावता के बीच हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। मेले में जाने के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। यहां पर आने वाले तीर्थयात्रियों को जारी की गई वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पंजीकरण के बाद ही ई पास या ई परमिट प्रदान किया जाएगा। उसी के जरिए हरिद्वार की सीमा में प्रवेश किया जा सकेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मांगे गए दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो श्रद्धालु विदेशों से मेलों में आएंगे उन्हें केंद्र या राज्य सरकार की एसओपी का अनुपालन करना होगा, जिसके बाद उन्हें कुंभ में आने की इजाजत मिलेगी। अब देखना यह है कि यह सिर्फ हवाई बातें की जा रही हैं या फिर कुंभ प्रारंभ होने के बाद इन पर कुछ अमल भी किया जाएगा। इस वक्त बहुत ज्यादा केस ऐसे मरीजों के निकल रहे हैं जो दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं, क्योंकि हमारा दिन भर का खान पान, रहन सहन और जीवन शैली हमारे दिल को ही प्रभावित करते हैं। हार्ट अटैक आज आम बीमारी हो गई है। अमीर लोग तो इस बीमारी का इलाज करवाकर अपनी जिंदगी को बढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए इसका इलाज करवाया जाना लगभग नामुमकिन सा होता है, क्योंकि हार्ट के ऑपरेशन में लगाया जाने वाला पेसमेकर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपयों के बीच लगाया जाता है। गरीबों की इसी समस्या को दूर करने के लिए मेरठ में स्थित जसवंत राय हॉस्पिटल में 12 मरीजों को मुफ्त में पेसमेकर लगाया गया। इस हॉस्पिटल में अब तक लगभग ऐसे 392 करीब लोगों को पेसमेकर लगाए जा चुके हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। यहाँ के कार्डियो चैरिटी डॉक्टर राजीव अग्रवाल का कहना है कि जिनके दिलों की रफ्तार कम है वो अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर करवा लें। जिनके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे उनकी जांच करने के बाद फरवरी 2022 में लगने वाले फ्री पेसमेकर कैंप में उनको मुफ्त में पेसमेकर लगाया जाएगा। नैटौर में किसान संवाद कार्यक्रम में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कृषि कानूनों को किसानों के हितों में बताया। कल वो गांव तकीपुरा में किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हितों का काम कर रही है। इन कानूनों से किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने लंबे समय तक लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये दुखद सभ्य समाज के लिए दुखद। लेकिन सरकार, बड़े बड़े एक्सपर्ट, हम जैसे लोग भी जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, जिन्होंने थोड़े बहुत कृषि कानून देखे होंगे, पढ़े होंगे, उसमें ऐसा कुछ लगता नहीं कि कुछ गलत है। कुछ नहीं लगता जी। देश के प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री संसद में भी कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। लोगों ने कहा था अब एमएसपी लागू होनी चाहिए, तो एमएसपी हटाई किसने? एमएसपी जारी रहेगी। संसद में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है। आप कहोगे साहब ये कोई मतलब नहीं कर रहे हैं। 12वें 13वें दौर की वार्ता के बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं कि हम उन्हें समझा नहीं पाए। अगर वो हमारी बात समझते तो निश्चित रूप से आंदोलन समाप्त करके वापस आते। हम सब किसान हैं, अधिकांश लोग किसान होंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लोग अब भी करते हैं। हम लोग गांव में जमीन अपनी ठेके पे, पट्टे पे देते, चौथाई पे, बटाई पे। तेरे देता मौसम क्या करता है? बटाई भी देगा, चौथाई पे ऐसे खुद तेरे बस की रखी। मंत्री जी, आज आप बिजनौर जिले में हैं और किसानों को समझाने की सभाएं आपने की हैं। क्या किसान कितने संतुष्ट लगे आपको? देश का किसान अन्नदाता समझदार है, उसकी समझदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। कुछ लोग राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए उन्हें आधार बना रहे हैं और वो सब समझते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो किसान आंदोलन के पीछे राजनीति हो रही है, उस राजनीति की समझ उनके मन में सारी चीज़ें हैं, उसका लोग चर्चा भी कर रहे हैं।
और इसका परिणाम आपको कुछ समय में देखने मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि किसान राजनीतिक एजेंडे का शिकार नहीं होगा। मंत्री जी, कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं किसान, 3 महीने से ज्यादा धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, बॉर्डर पर जमे हुए हैं। आज आपको जनता के बीच जाना पड़ रहा है, क्या ये पहले नहीं समझाया जा सकता था जनता को, किसानों को, कि जो अब जरूरत पड़ी सरकार को? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार, हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, सरकार के जो अभियान हैं, सरकार की जो पॉलिसी, चर्चा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमेशा करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। जो सरकार ने काम किए हम अवसरों पर हमेशा चर्चा करते हैं जनता के बीच में आकर, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। जो काम हम करेंगे उनका माइलेज हमें मिलना चाहिए। हमारे विभाग ने जो काम किए, हमारी सरकार ने जो काम किए, केंद्र की सरकार ने जो काम किए, उसकी भी चर्चा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और पिछले 3.5 साल में माननीय योगी जी ने जो काम किए उसकी चर्चा समाज में होती है, हम लोग भी करते हैं। किसानों में इतनी नाराजगी बढ़ गई है, जगह जगह बीजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। अभी संजीव बालियान जी का विरोध किया गया है सोरम में। सोरम 17-18 हजार की आबादी का गांव, लगभग 55% वोट भाजपा को मिले थे, 45% राष्ट्रीय लोकदल को। उन 45% वोट मुझे लगता है कि 2,500-3 हजार वोट संजीव बालियान में मिलेंगे, अजीत सिंह जी को। उसमें से 10 लोग ही आंदोलन नारेबाजी करने आए थे। वो लोकदल के पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के लोग, राजनीतिक दलों के लोग अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं इस आंदोलन में। लेकिन जनता समझदार है। संजीव बालियान जी अगले दिन भी गांव में गए और लगातार गांव में जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो लोगों को जनता सजग है और राजनीतिक माइलेज जो लेने का काम कर रहे हैं इस आंदोलन के पीछे, उन्हें सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। सपा के, लोकदल के, कांग्रेस के लोग इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान समझ रहा है। आप समझ लो प्रियंका गांधी का किसानों से क्या मतलब? अच्छा, ऐसा तो नहीं है किसान आंदोलन विपक्षी दलों का उसमें फंस गया हो चक्रव्यूह में, कुछ इस तरह का? जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं वो समझदार हैं। मुझे उनकी समझ पर कभी कोई असहमति वाला विषय नहीं है, मुझे उन पर विश्वास है। नगीना में बिजली बिल के बकाया होने के चलते कनेक्शन काटने गई टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विद्युत उपखंड नगीना में तैनात एसडीओ अंकित कुमार, अवर अभियंता डीके मौर्य, भगवंत सिंह और संविदा कर्मी शकील, विवेक, अतुल कुमार और गाड़ी चालक जितेंद्र मोहल्ला कलालान में राजा के घर पर बिजली का रुपए 15,510 बकाया होने के चलते उनका बिजली का कनेक्शन काटने गए थे। आरोप है कि राजा और उसके भाई ने गाली गलौज करते हुए टीम के साथ मारपीट की और उन्हें बंधक बनाने का प्रयास किया। जय ने किसी तरह पुलिस को फोन किया तो पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही साथ विधायक मनोज पारस भी मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग की टीम से ऐसी कार्रवाई करने की वजह जाननी चाहिए। मनोज पारस का कहना था कि राजा का बिजली का बिल पहले से ही जमा है। फिलहाल टीम की ओर से राजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई और पुलिस ने राजा को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। देखो भाई साहब के बैठे थे ऑफिस में। हाँ, तो भाई साहब बैठे हो तो जमा है या नहीं जमा है? ये रसीद फर्जी है। बस ये बताओ, आप ये बताओ रसीद फर्जी है। अगर ये रसीद फर्जी है, आप ये बताइए रसीद फर्जी है। ये सर आप भी आ जाए, रसीद फर्जी है। और जो है मैं इसका प्रिंट निकलवा रहा हूँ, आप ये बता दिए रसीद फर्जी है, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये गले काट के गए, कल गलत काटा, आज फिर उसी का काटने आ गए और बिल जमा है सारा। तो आपने तो सीमा में चेक पैसे देंगे तो जब ठीक है, नहीं पैसे तो क्यों काटा? आखिर हेलमेट क्यों काटा? कनेक्शन क्यों काटा? पर तूने महिला का हाथ पकड़ के तू खींचा। भाई साहब महिला का हाथ कहाँ से पकड़ लिया? मीटर बाहर लगा हुआ आपका। वो रसीद देने कौन दिया अंदर? रसीद देने गए महिला तूने उसके हाथ पकड़ के नहीं, मीटर तो बाहर लगा हुआ है। जुड़ो, जो भी समस्या हो मुझे थाने आके बताओ। चलिए, कनेक्शन जुड़वा दिया। अपनी अपनी समझ अपनी अपनी बात कर जा रहे हो। जाओ थाने, चलिए चलिए, जो भी समस्या हो अपने जांच कर लेंगे। हम लिख के हमें पहले दे देना, हम जांच कर लेंगे। ठीक है। अब महिलाओं के साथ और अगर तुम भी देकर के अगर मुकदमा लिख लेके ना आओ, तेरे भिजवाओ, मैं लाऊंगा वहाँ का फिर दर्शन तुम्हें करना। नहीं मैं तो लेके जाऊंगा। अरे जो लिखा हो लिख के दे दो। अगर मुकदमा उसका लिखे हो तुम्हारा ही लिखेंगे। मैं भी जाऊंगा। किसके? उसके अरे तो भाई मैं मना कर रहा हूँ, अगर उसका छोड़ लेके आ जाओ। चलो चलो, मांगी जाओ सब लोग।
आज थाना नगीना क्षेत्र के अंतर्गत बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी द्वारा एक वहाँ के सभासद हैं एहतसाम अली उर्फ राजा, इनका बिजली का बिल बकाया होने के कारण टीम गई थी और कनेक्शन काटने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा एहतसाम अली द्वारा उपखंड अधिकारी अंकित के साथ मारपीट की गई और कार्य में बाधा डाली गई, उनका गला दबाने का प्रयास किया गया। इसकी जानकारी पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर धाराओं में 307, 332, 353 आदि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नजीबाबाद में देर शाम करीब 6:30 बजे शोबिन उर्फ भोलू निवासी गांव कबाड़ीवाला नजीबाबाद अपनी बाइक संख्या यूपी 20 BL 5204 से चौगावा से कबाड़ीवाला की ओर जा रहा था। तभी उसकी बाइक में एक दूसरी तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे शोबिन बुरी तरह जख्मी हो गया। मौके पर जमा भीड़ ने उसे किसी तरह से पूजा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार की तहरीर के आधार पर अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल राज हॉस्पिटल बिजनौर में एक बच्चे की मौत के बाद डॉक्टरों, स्टाफ और परिवार के लोगों के बीच मारपीट के बीच काफी हंगामा हो गया था। दोनों पक्षों को थाने में बुलवाया गया और आरोप प्रत्यारोपों के बीच दोनों के बीच पुलिस ने समझौता करवा दिया। एसपी सिटी ने प्रेस को दिए गए बयान में बताया है कि दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया गया है। अब किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति अब सामान्य है। ग्राम रमनवाला नजीबाबाद निवासी सुनील अपनी पुत्री नित्या को गंभीर अवस्था में लेकर राज हॉस्पिटल नजीबाबाद रोड बिजनौर में आए थे। गेट पर पहुंचने पर ही उनकी बच्ची की मृत्यु हो गई, जिससे आक्रोशित होकर कुछ गलतफहमी में डॉक्टर और उनके स्टाफ के साथ इन लोगों की कहासुनी हो गई थी। सूचना पर कोतवाली नगर की पुलिस वहां पहुंची और इन लोगों के आपस में बातचीत होकर गलतफहमी दूर हो गई। ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, शांति व्यवस्था बनी हुई। हिमपुर दीपा क्षेत्र में एक वर्णाकार संख्या DL 8C AE 1412 में सवार 5 लोग नेटौर से गांव पीपली थाना हिमपुर दीपा जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी नहर से हिमपुर दीपा की ओर गन्ना सेंटर के सामने पहुंची तो ओवर स्पीड होने के कारण पेड़ से टकरा गई और पलट गई, जिसमें सवार अंकित निवासी मुकरपुर नेटौर, रोहित निवासी गांव महमूदपुर नेटौर, गोल्डी निवासी गांव मुकरपुर नेटौर, केशव निवासी महमूदपुर नेटौर और राजीव निवासी गांव महमूदपुर नेटौर घायल हो गए। सभी को मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया।